जय हिंद साथियों, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ इंडिया और आज हम चिरकुट बाबा के यहाँ पहुँच चुका हूँ और ये चेहरा जानने पहचानने का मोहताज बिल्कुल नहीं है। जहाँ भी जाते हैं तमाम लाखों हज़ारों की भीड़ लग जाती है और बहुत दिनों के बाद हमारी आज मुलाकात हो रही है सर से। और देखा जाए तो आए दिन कुछ न कुछ नई चीज़ें मार्केट में लाते रहते हैं और लोग काफ़ी लाइक और काफ़ी पसंद करते हैं। बहुत सारा इनको प्यार भी मिलता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाबा से मिल के की जाएगी और आइए मिलाते हैं। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर। नमस्ते प्रणाम। जितने भाई बंधु यूपी बिहार देख रहे हैं सबको पैर छू के प्रणाम। कैमरामैन भी पैर छू के प्रणाम और जो हमारे आप भी हैं भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते प्रणाम। और बस यही कहूँगा कि जियो और जीने दो, प्यार से जियो और शान से जियो। क्या बात है। सर देखा जाए तो हज़ारों लाखों दिलों पे आप राज कर ही रहे हैं। लेकिन सर एक बात हमेशा मन में खटकती है, बहुत ऐसे कलाकार हैं जो चांस के तलाश में हमेशा रहते हैं, कोई चांस उन लोग को मिले, बड़ी फ़िल्मों का ऑफ़र आए और मैं काम करूँ। लेकिन सुनने में आता है कि आपको ऑफ़र तो मिलते हैं लेकिन आप काम क्यों नहीं करते हैं? बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो उन लोग का सवाल आता है कि थोड़ा-सा ये पूछिए कि काम क्यों नहीं करते? किसी को काम नहीं मिलता, आपको मिलता है तो करते क्यों नहीं हैं? काम का मतलब है कि देखिए मेरा भी स्टूडियो है, जी। मेरा भी चैनल है। हुँ। हम तो देखिए नाम चाहे वहाँ से कमाए चाहे यहाँ से कमाए, जी, अगर जो जौन पीढ़ी से मैं कमाया हूँ, जी, जो पीढ़ी मुझे आगे उठाया है, जी, जो पीढ़ी से मैं खा रहा हूँ और मैं जी रहा हूँ, अपने बीवी बाल बच्चों को लेके जी रहा हूँ, उसको कैसे मैं भूल जाऊँ? उसके भूलने का मतलब कि मेरा बर्बादी। जी। बड़े तो कितने आए, कितने गए, कितने जाते हैं, आते हैं, लेकिन जब अपना पीढ़ी भूल जाएँगे तो भगवान भी ऊपर बैठा है, वो भी पीढ़ी की दिन हमको भुलवा देगा। तो इसी के लिए ये तो लगा रहता है, लेकिन काम तो बहुत आता है, बहुत जाता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बड़ा बनो तो अपने पीढ़ी से बनो और पीढ़ी से बन गए तो बहुत लोग आएँगे, बहुत लोग जाएँगे। आप तो अपने पीढ़ी से ही बड़ा हुए हैं, जी। तो आपका ऐसा मन नहीं करता है कि जैसे बड़े स्टारों के साथ काम करें, जैसे आप दिनेश लाल जी के साथ काम किए माई में, तो लोगों का बहुत प्यार आपको मिला और खेसारी जी का हुआ, तो ऐसी बड़ी फ़िल्मों में काम करने का मन नहीं होता है आपको? काम देखिए कि कहने का मतलब कि आजकल इंडस्ट्री में सम्मान है ही नहीं है। अच्छा। तो मैं मेरा बीवी है, बाल-बच्चा है, मैं यहीं पे खा रहा हूँ, अपनी बीवी के पास खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ सब टीम के साथ, तो इससे बड़ा जीवन मुझे क्या चाहिए? वहाँ पे भी जाऊँगा तो पैसे भी कमाऊँगा, यहाँ पे भी हूँ तो पैसे ही कमाऊँगा। सब पैसे के लिए ना बड़ा-छोटा देख रहा है। जी, जी। तो हमें बड़ा क्यों बनना? जब अपना ही टीम से जब बड़ा हूँ, तो उधर जाने का क्या मतलब है? जब दिनेश लाल सर जी हमें पिक्चर दिए, मैंने किया, माई पिक्चर किया, बहुत अच्छा पिक्चर और एक पिक्चर और आ रहा है जी। बिलायती दुल्हनिया। तो ये कब शूट हो चुका है कि अभी होना है? अभी होने वाला है बिलायती दुल्हनिया जी। और एक नंबर पिक्चर है। मैं हँसते-हँसते, हँसाते-हँसाते एकदम पेट फुल हो जाएगा आपका क्योंकि मैं इसमें बुड्ढे का रोल कर रहा हूँ और इसमें अंग्रेज़ लोग हैं और अंग्रेज़ी लोग भी हैं और इसमें मज़ा और एन्जॉय फुल लेना है और दिनेश सर जी भी हैं और इसमें लालू भैया डायरेक्टिविटी कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। पिक्चर इतना बढ़िया है, पिक्चर का नाम है बिलायती दुल्हनिया। ब एक नंबर पिक्चर है इसमें। इसका मतलब दिनेश लाल जी से आपकी बात हुई और वो ऑफ़र दिए, आप स्वीकार भी कर लिए? देखिए, कहने का मतलब है कि जहाँ इज़्ज़त मिलता है ना, तो घर भी बेचने में मज़ा आता है। जी। जहाँ इज़्ज़ते ना मिले तो घर भी बेच दो, वहाँ पे भी चले जाओ, कोई मतलब ही नहीं है, रणुआ हो जाओ। तो जी। रणुआ हमें नहीं बनना है, बस जो इज़्ज़त देता है उसका सम्मान करो। हमें दिनेश लाल हमें इज़्ज़त दिए, प्यार भी करते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं। अब इससे जीवन में क्या कर सकते हैं हम, क्या कमा सकते हैं? पिक्चर तो बहुत आएँगे, जाएँगे, ऑफ़र दें हम लड़की नहीं ना हैं, ये आओ तुमको राजा बना देंगे, फलाना से मिला देंगे, ढिकाना से मिला देंगे, इसी के लिए लड़की बेकार हो जा रही हैं। तो हम लोग लड़के हैं, इसमें सीख के पैदा हुए हैं, हमको कौन बुलवाएगा जी, इंसान? जी। तो इंडस्ट्री में हम तो जानते हैं एक ही पिक्चर में देख लिया हूँ क्या है, क्या नहीं है। लेकिन ये लोग लड़की लोग भटक रही हैं, तो इसमें भटकना नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, बस। एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि मान लीजिए तो फ़िल्मों का काम आपका जारी ही रहता है, अगर चाहे तो आप कभी खाली नहीं रहेंगे क्योंकि आप इतना अच्छा कला है आपके अंदर कि हज़ारों लाखों लोग पूछते हैं कि हमारे में कर लिए, लेकिन आप करते नहीं हैं। नहीं, घमंड नहीं है। घमंड नहीं है, आप करते नहीं हैं, खैर आप अपने ही काम से फुर्सत आपको नहीं तो जी, कैसे करेंगे? जी, लेकिन सर एक बात और थोड़ा समाज के प्रति कुछ बातें हो जाए क्योंकि जी। देखा जाए तो आज के जनरेशन में हुँ, अगर 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई हैं, तो जी, बहुत कम समय में अलग-बिलग हो जाते हैं। हुँ, लेकिन कुछ ऐसी फैमिली आज भी है, हुँ।
कि मिसाल कायम है, किसी का 50 परिवार एक में रहता है, किसी का 20 परिवार, किसी का 10 परिवार, लेकिन अलग होने का नाम ही नहीं लेती। आखिर रीज़न इसमें क्या हो सकता है सर? पहला पहला क्या था ना सर जी कि पहले पढ़ाई में जी, पहले माँ-बाप के भाई का पढ़ाई था। जी। आजकल पढ़ाई लवंडियों वाली पढ़ाई है। अच्छा। समझ रहे हैं लिपस्टिक लगाओ, हुँ, लव स्टोरी बनाओ, इसको लेके भाग जाओ, उसको रख लो, ये पढ़ाई चल रहा है। पहले का पढ़ाई सामाजिक था, पटरी अच्छा। था, किताब था, रोल था, हुँ, ये सब पढ़ाई था। ये सब पढ़ाई तो बेकार है, मोबाइल में पढ़ना, चीटिंग करना, फलाना करना, रतिया के लेके भाग जाओ। जी। तो ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई नहीं है और इसी का कारण है बिगड़ना। अगर 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 हमारी चाहे हमारी अगर हमारे बहन अगर पढ़ाई कर रही है, कुछ छेड़-छाड़ कर रही है मोबाइल पे, मैं उसको उल्टा बोल रही हैं, तो इतना बोलें तो कुछ कर लेगी या मर जाएगी, फांसी लगा ली, फलाना डो इसी के डर से कोई अपने भाई-बंधु को जल्दी कोई बोलता नहीं नहीं। है। और कानूनी तगड़ी हो चुकी है कि अगर हम अपने घर फैमिली को भी डाँटते भी हैं, चाहे आप भी डाँटते हो, तो उसमें क्या है कि झूठ का केस लगा देते हैं, झूठ का मारते हैं, गाँव वाले थूकने लगते हैं, फलाना बस इसको भी अपना बचाओ कि जाओ जो करो तो करो। छुट्टा आजकल छोड़ दिए हैं सब। तो इसी के लिए अगर भाई है लोग 5 भाई, 2 भाई, 3 भाई, तो अपने में बैठ के बात करते हैं, तो उसमें बीवी और औरत को नहीं आना चाहिए। अच्छा। इसके लिए घर फूटता है। जी। हाँ, जिस दिन कोई आदमी 5 भाई में से 4 भाई में से जिस दिन उठ के एक भाई अगर औरतों से बीवी का बात सुनने लगा, तो आदमी तीनों चारों पाँचों भाई बिखर जाते हैं सब। अच्छा। अब एक देखिए, एक चींटी रहती है, जी, इतने से छोटा दाना रहता है। जी, जी, पहले एक चींटी आती है उसको उठाने के लिए जी। और 5 मिनट के समय देखेंगे तो पूरा चींटी आ जाएँगे उठाने के लिए उसको। हुँ, घिसरा के लेके जाते हैं, क्यों? कि वो लोग एकता है, हुँ, कि हुँ। इसको हम लेके जाएँगे तो खाएँगे। जी। तो वही बात है, कि जब भाई में एकता नहीं रहा, हुँ, तो घर तो बिखरेगा ही। बस यही सही। बात है, चींटी को लगा लो, इंसान को लगा लो। चींटी में एकता है तभी ना वो उतना बड़ा धन अन्न को उठा के लेके जा रहे हैं। जी, जी। तो हमारा भी 5 भाई है, 5 भाई 6 भाई अगर कोई ऐसी बात है, उलझ रहे हैं, भुलझ रहे हैं तो हम ही लोग समझेंगे। पहले भाई आए हैं, पहले औरतें नहीं आई हैं। जी, पहले छोटे-छोटे भाई हम लोग एक में जूठा खाना, हगना-मुतना जो भी होता था। जी, आज 10 साल से औरतें आ गई तो कब्ज़ा कर लें, क्यों? बस ये आदमी का गलत हो रहा है। इसी के लिए घर बिखर जा रहा है। माई रो रही है अलग, बाप अलग रो रहा है अलग, भाई अलग रो रहा है कि भाई क्या था आज क्या हो गया? मेरा बेटा था क्या हो गया? जी, मेरा बाप भी सोचेगा कि हम अपने बेटे के लिए कैसे-कैसे करके किया कि मेरी बीवी का मेरा ख़्याल रखेगा, अपनी ही बीवी को लेके परेशान है, वो मेरा ख़्याल क्या करे? वो आदमी टूट जाता है। जी, तो उससे क्या है कि बाप-माई को बीमारी पकड़ लेता है, घुट-घुट के मरते हैं लोग। तो उसी का ही बीमारी उन लोग को भी वही पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने माँ-बाप को जितना प्यार दे दो, जितना इज़्ज़त दे दो, उससे बढ़ के जीवन में कुछ है हुँ, नहीं। जी, जी, बस इसी के लिए बिखर जाता है। पढ़ाई में कहाँ लिखा हुआ है कि माँ-बाप को छोड़ दो? पढ़ाई में कहाँ लिखा है कि 5 भाई, 6 भाई अलग हो जाओ? कहीं जी, लिखा है? बिल्कुल नहीं। बस ये आजकल तो आदमी सिर्फ़ कमा रहे हैं तो रखने के लिए कमा रहे हैं, कोई खाने के लिए नहीं कमा रहा है। कोई टाइम से खा रहा है? नहीं खा रहा है। पहिला का टाइम 10 साल, 20 साल पहले का देख लीजिए, कोई टाइम रहता था, खाना लिया और एक साथ बैठते थे, खाते थे, हर चीज़ होता था। आजकल कहाँ है? खाए तो खाए, नहीं तो भाड़ में जाओ, 10 रुपए कमाने के वो है बीमारी। जी। तो ये सब उलझ गए हैं आदमी लोग। देखा जाए सर तो आपके कहने का तात्पर्य यही है कि अगर जिस घर में महिलाएँ अगर अच्छी तरीके से नहीं रहे, अच्छे तरीका जो होता है रहने का, एक परिवार को एक जगह मेंटेन करके चलने का, तो घर परिवार बर्बाद हो जाता है, यही ना? बर्बाद का मतलब ये है कि जब औरतें औरतें चौखट से बाहर निकल के बोलने लगती हैं, तो समझ ला कि वो घर बर्बाद हो जाएगा। जी। औरत वही सही होती है कि जिसका माँ-बाप, परिवार जो अपने घर पे अपनी लड़की को बेटा जैसा पाला हो, उसके पास संस्कार हो तब उसका माँ-बाप का नाम होता है। अब जी। लड़कियाँ क्या है कि बिना संस्कार का आते हैं, बिना संस्कार का निकल जाता है। तो ज़िंदगी बेकार नहीं हुआ तो क्या होगा? वो घर फूटेगा नहीं तो क्या होगा? मैं तो हर लोग से यही कहूँगा कि जभी भी शादी हो, किसी का भी, अगर लड़की देखने जाते हैं तो आप शर्त रखिए कि एक बात शर्त रखिए कि भाई शादी हम करेंगे इसी बात पे कि घर में मोबाइल नहीं चलाएँगे। घर में मोबाइल इसके हाथ में नहीं देंगे। अगर किसी को बात करना है तो हम बात करा देंगे आपके माँ-बाप से, लेकिन किसी का मैं यही कहूँगा कि अपने घर में शादी-विवाह करते हैं तो एक शर्त लग के रखिए कि
ये लड़की मेरे से शादी करेगी तो ये इसके हाथ में मोबाइल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मोबाइल घर में रहता है और वो आपका समझ लीजिए कि नाश होता है, इतना दिमाग में रख लीजिए। जब अब उसके माँ-बाप से बात करना है, तो आप फ़ोन से बात करा दीजिए, गलती नहीं कह रहा नहीं, नहीं, हूँ, बिल्कुल आप सही बात बात करा है। दीजिए। लेकिन ये गलत बात है कि जब हमें पसंद करते हो, जब हमसे शादी होगा तो हमसे मतलब रखो और जो भी एक ख्वाहिश मैं पूरा करूँगा, मोबाइल से मतलब क्या है? बिल्कुल, इसी बिल्कुल। से आदमी का घर बर्बाद हो जाता है। जी, बस जी। यही कहूँगा। सर देखा जाए तो हमेशा आप समाज की बात करते रहते हैं, अच्छा भी लगता है क्योंकि देखा जाए तो और ऐसे कलाकार नहीं देखने को मिलते हैं जो समाज के प्रति कुछ जागरूकता भरी बातें करें या समाज को कुछ सुधारने की बातें करें। तो बहुत अच्छा ये तो लगा कि आपने अच्छा सुझाव दिया भाइयों के लिए। लेकिन लास्ट सवाल मेरा ये है कि अभी आप जो फ़िल्म करने जा रहे हैं बिलायती दुल्हनिया, जी। जिसमें दिनेश लाल यादव जी हैं और तमाम मार्केट के ही कलाकार होंगे जी, उनके जी, में जी। और आपको भी ये ऑफ़र मिला है जी। और हमें लगता है कॉमेडी ही मिला होगा। पूरा फुल कॉमेडी है। तो कैसा है उसको थोड़ा-सा अपने लहज़े में बोल के दिखाइए, किस तरीके से आप उसमें काम कर रहे हैं सर? इसमें काम अभी करने जा रहा हूँ। जी। ये पिक्चर का नाम है बिलायती दुल्हनिया और ये दिनेश लाल सर जी हैं और इसमें भाई बहुत खतरनाक पिक्चर है। हमें तो इसको अपने भाषा में कहते हैं तो कैसे कहते हैं? ये ज़रा हमारे दर्शकों को सुनाइए। अरे बाप रे बाप! ओ माई ओ माई! अरे हीरोइन कहाँ से जाथे रे भैया? धरा धा 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 इतनी गोर जना थी कि बेसन पोतले का रे मर्द भाई। बस ऐसे ही करते जा रहे हैं। लेकिन जी। एक नंबर पिक्चर है भैया। इस पिक्चर को देखिए, एन्जॉय करिए, मज़ा करिए। पिक्चर का नाम है बिलायती दुल्हनिया एकदम चपले रहा। दिनेश लाल सर जी हैं, हम भी हैं, चिरकुट बाबा, एकदम हीरो मतीन। "एके चापा एतनी जा थिएटर फाट के चल आवे हाथ में एइजा।" तो बस ये रहे चौ जय हिंद, जय भारत। चलिए सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद जी, आपको। जी। अब तक आप देख रहे थे चिरकुट बाबा को जो कॉमेडी के दुनिया का एक बादशाह माने जाते हैं। देखा जाए तो गाज़ीपुर, बलिया, आजमगढ़ तमाम बड़े-बड़े शहरों में इनका नाम है, जहाँ भी जाते हैं तहलका मचा देते हैं और आने वाले समय में इनकी एक फ़िल्म आ रही है जो बिलायती दुल्हनिया, उसको भी आप लोग अपना प्यार दुलार ज़रूर दें और उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग तरीके का है और जो भी ये चीज़ लाते हैं बहुत अलग ही चीज़ इनका होता है। चाहे कोई भी कॉमेडी वीडियो उठा के देख लीजिए, चाहे माई फ़िल्म का स्क्रिप्ट देख लीजिए, अच्छा ये स्क्रिप्ट बहुत अलग हट के होता है और ये अंदाज़ आपको मुझे लगता है काफ़ी पसंद आएगा जो ये अपना अंदाज़ नए लुक में लाने जा रहे हैं। जो अंग्रेज़ी हीरोइन जो विदेशी हीरोइनें होती हैं, उनके साथ इनका नोक-झोंक है और उसको देखिए अपना प्यार दुलार दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।